हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्टीशन वैल्यूज़ का लास्ट पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी कैलकुलेशन सीखे। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के दो टाइप सीख लिए हैं। एक हमने इंडिविजुअल सीख लिया और एक हमने कौन सा सीखा, डिस्क्रीट। अब इस चैप्टर का सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो अभी हम करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस या फिर ग्रुप डेटा। इसको आप क्या बोलोगे, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्वेश्चन आता कैसे है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन ना ऐसे रहेंगे। ये क्लास इंटरवल दिख रहा है आपको, ये ऐसे में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, मतलब ऐसे ग्रुप में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और फिर इनका आपको यही नंबर ऑफ इयर्स दे दिया। ओके, तो जब आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इसमें समझ जाने का कि आपका ग्रुप डेटा का ये क्वेश्चन है। अभी इसका जो फॉर्मूला है ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट फॉर्मूला होता है ये ग्रुप डेटा का। अभी तक हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे आपको वो इसमें यूज़ नहीं करना है। इसका फॉर्मूला कैसा होगा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लेट्स से क्वार्टाइल का फॉर्मूला आप ले रहे हो तो इसका फॉर्मूला होगा L प्लस, ठीक है, N/4 माइनस CF/F इंटू H। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बारे में जब हम लोग सम करेंगे अभी तब मैं बताऊंगी कि L क्या होगा, N/4 क्या होगा, ठीक है, CF क्या होगा, F क्या होगा, ये सब हम लोग सम के साथ साथ सीखेंगे। आपको सिर्फ इसको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज अगर आपको क्वार्टाइल समझ में आ गया तो डिसाइल एंड परसेंटाइल में बस पता है क्या फ़र्क होने वाला है कि ये 4 की जगह पे बस आपको यहाँ पे या तो 10 लिखना है, अगर डिसाइल आए तो आप क्या लिखेंगे 10, और परसेंटाइल आए तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 100। और एक चीज़ एक और आपको नोटिस करनी है, अभी तक हम n+1/4 कर रहे थे या n+1/10 कर रहे थे, लेकिन जब हम ये वाला करते, ये टाइप का सम करते तो उसमें +1 नहीं करते, हम सिर्फ n/4 लिखते हैं। अगर क्वार्टाइल है तो, डिसाइल है तो n/10 करेंगे और परसेंटाइल है तो n/100 करेंगे। ऐसे टाइप के सम में आपको +1 नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ये सल्यूशन है। तो हमने इसको ऐसे लिखा है, तो पहले यहाँ पे ये रेनफॉल का क्वेश्चन लिख दिया, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फिर इसका हमने ये नंबर ऑफ इयर्स लिख दिया 7, 20। इसको हमें कुछ भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, ये आपको सिंपल बस कॉपी पेस्ट करना है। फिर थर्ड आपको क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने वो डिस्क्रीट वाले में भी किया है, तो सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है। कैसे निकालोगे क्यूमुलेटिव, पहले ये 7 हो गया, अब ये 7 में अपन 20 क्या कर देंगे ऐड, कितना आ गया 27। फिर ये 17 में अपन ये 27 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 44। फिर ये 6 में ये 44 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 50। तो अभी जो 50 है ना ये बन जाएगा हमारा n, इसको आप क्या बोलेंगे n। तो ये हमारा टेबल का पार्ट यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हमें इसमें देखो अपने को क्या फाइंड करना है, पहले हम Q1 फाइंड करेंगे। तो जो पहला स्टेप है ना वो सेम है, जैसे कैसे हम n+1/4 करते थे, इसमें भी अपने को वही करना है, बस आप n+1 नहीं करेंगे, सिर्फ n/4 करेंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 क्योंकि 1 है, ठीक है, n/4। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 इंटू n कितना है अपना 50 डिवाइड बाई 4, तो 50 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो अपने को कितना मिलने वाला है
12.5 ऑब्जर्वेशन, ये अपने को मिला Q1। ओके, अब आपको पता ही है कि टेबल में ये डेसिमल पॉइंट सबसे इजी होता है करना, इसमें अपने को कुछ स्टेप नहीं है, बस देखने का कि 12.5 इसमें से, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से किस में आएगा। 7 में आएगा? नहीं। 27 में आएगा? यस। 12.5 किस में आएगा? 27 में। अब 27 का मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला अभी हम देखेंगे, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 30 to 40 दिया हुआ है, तो आपका आंसर 30 होगा कि 40 होगा। तो इसके वजह से आपको जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया ना, वो आपको इसमें यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है? मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ वो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? देखो, Q1 इज इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये इसका फॉर्मूला है। अभी 27 हमें मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका ये कितना मिल गया? 30 to 40। ये 27 अपने को कैसे मिला? N/4 करके अपने को जो 12.5 आया है, वो 12.5 किस में लाई कर रहा है? 27 में। और 27 किस में लाई कर रहा है? 30 to 40 में। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में आपको सब अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो ध्यान से समझना कैसे आएगा। देखो, ये जो मैंने बॉक्स किया है, ठीक है, ये नंबर होता है आपका लोअर, ये नंबर होता है आपका अपर। मुझे चाहिए L, L का मतलब क्या होगा? लोअर। तो ये लोअर नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 30। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे N/4 चाहिए। N/4 तो आपको मिल गया है, कितना? 12.5। 12.5 आपका क्या हो गया? N/4 हो गया। अब हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आपने बॉक्स किया है ना, उसका नहीं होगा, इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, ये मतलब 7 आपका क्या बनेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। फिर आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो आपको इसी बॉक्स का जो ये नंबर रहता है ना, नंबर ऑफ ईयर, यही लेना है। ठीक है, जिसको आपने बॉक्स किया था 30 to 40, इसी का ही आपको क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी लेना है, दैट इज 20। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 20 हो गया। अब मुझे फॉर्मूला में और क्या चाहिए? H। तो H क्या होता है? इनका डिफरेंस क्या है? 20 to 30, इन लोग का डिफरेंस क्या आ रहा है? 10-10 का डिफरेंस आ रहा है ना, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो H अपना क्या हो गया? 10। अब ये सारे नंबर आपको बस ये फॉर्मूला में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, ये सब मिल गया अपने को, L मिल गया अपने को, F मिल गया, CF मिल गया, N मिल गया, H मिल गया। तो अपने को अभी बस ये सब नंबर्स को इसमें क्या करना है? ये देखो, सब्स्टिट्यूट करना है। N/4 में आपका 12.5 आ गया, माइनस 7/20 इंटू 10। फिर इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको क्या मिला? Q1। उसी के जगह पे समझो अभी अपने को Q3 फाइंड करना है, तो Q3 में वापस से ये स्टेप रिपीट होगा। Q1 के जगह पे अभी आप यहाँ पे Q3 लिखोगे, फिर वापस से आप करोगे, क्या आएगा? अभी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू N/4 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 4। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे अभी आप? 12.5 से। तो ये कितना आ गया? 32.75 आपका ऑब्जर्वेशन बना। अभी चेक करने का सम में कि आपका 32.5 किस में आने वाला है। कहाँ गया आपका क्वेश्चन? ये रहा। तो अभी आपका जो 32.5 है वो किस में आने वाला है स्टूडेंट्स? देखो, इसमें 44 में। तो ये 44 का जो ये बॉक्स है, इसको करोगे तो ये जो 40 है ये आपका L बना, इसी बॉक्स का जो ये नंबर है ये आपका फ्रीक्वेंसी बना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो इसके ऊपर वाला नंबर है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। और इनके डिफरेंस अपने को क्या मिलेगा? 10-10 का डिफरेंस आएगा। ओके, ठीक है। और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको Q3 मिल जाएगा। ये आपका होता है ग्रुप।
बस आपको इसमें जो फॉर्मूला है ना वो अच्छे से डालना है, ठीक है। ये 3n/4 आपको कैसे मिलेगा, 3 इंटू एन कितना है 50 डिवाइड बाई 4। तो इसको पहले आप डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 12.5, फिर 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 7 कितना आया 37.5 ऑब्जर्वेशन। तो जो ये 3n/4 है ना ये आपका क्या है 37.5। क्यों 3n/4 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी Q3 है, समझ में आ रहा है। तो जैसा क्वार्टाइल पूछा है वैसा आपको लिखना है। लेट से सम में लोग ने पूछा होता Q2 तो अभी 2n/4 हो जाता। लेट से फॉर एग्जाम्पल सम में पूछा होता D9 तो अब यहाँ पे 9 इंटू n/10 हो जाता। अगर परसेंटाइल पूछ रहे हैं P99 तो यहाँ पे 99 इंटू n/100 होता। ओके, बाकी आपका फॉर्मूला पूरा सेम है, डिसाइल का परसेंटाइल का सबका फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है, सेम। आप अभी डिसाइल के ग्रुप वाला क्वेश्चन देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपका डिसाइल का सम है। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका देखो ये डिसाइल कंटिन्यूस डेटा ये दिख रहा है 0 to 10, 10 to 20, ये आपका डिसाइल हो गया। इसमें आपको D5 एंड D7 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, पहले इसको इस फॉर्म में आपको लिखना है। ये दिख रहा है, आप इसको पहले ऐसे लिखेंगे, इनका मार्क्स लिख दिया, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या बनेगा F, और फिर इसका हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ऐड करके कि 10 + 10 20, 20 + 40 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100। ये 100 आपका क्या बन गया, n बन गया। अब आपको ये सम में पहले क्या फाइंड करना है, D5। तो D5 के लिए आप क्या करोगे, 5 इंटू n/10, 5 इंटू n/10, तो 5 इंटू 100/10, तो ये कितना मिल गया अपने को, 50th ऑब्जर्वेशन मिला। अभी इसमें से चेक करो कि 50 किस में आएगा, 10 में आएगा नहीं, 20 में आएगा नहीं, 60 में आएगा यस। तो 60 का जो ये है इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, D5 है ना, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, L + 5n/10 - CF/F इंटू H, ठीक है। तो अब इसमें जो ये 20 है ये मेरा क्या बनेगा, L। इसी का जो ये है ये बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस बॉक्स के ऊपर वाला, तो ये अपना क्या बना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H क्या आएगा, इन लोग का डिफरेंस, दैट इज 10, ठीक है। सारे वैल्यूज़ आपको जैसे ही मिल जाते हैं आपको सिर्फ इन सबको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। L अपना क्या मिला है स्टूडेंट्स, देखो L अपने को क्या मिला, 20 मिला, ओके, प्लस 5n/10 अपने को कितना मिला था, 50 मिला था, ठीक है। CF अपने को कितना मिला, 20, F अपने को कितना मिला है, 40, और H कितना है, 10। तो 20 + 50 - 20 कितना हुआ, 30/40 इंटू 10। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 20 + 30/4। तो पहले 30 को 4 से आप डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 30 को 4 7 ज़ा 28, ठीक है, और यहाँ पे 0.45 ज़ा 20, तो ये कितना आ गया, 20 + 7.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 27.5, ठीक है।
तो ये ऐसे आपको किसका सम सॉल्व करना है, डिसाइल का। फॉर्मूला सब कुछ एकदम सेम है, बस आपका D5 है तो 5n/10 आ गया है। D8 होता तो 8n/10 हो जाता। सेम चीज़ आपको आपके परसेंटाइल के लिए करनी है। ये देखो यहाँ पे हम अपने परसेंटाइल में आ जाते हैं। ये आपका परसेंटाइल हो गया सी, यहाँ पे आपका परसेंटाइल का क्वेश्चन है। ये सेम ऐसे क्लास इंटरवल है, ये इनका फ्रीक्वेंसी दे दिया और ऐड करके हमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है P65। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, P65। अब परसेंटाइल है तो 65 इंटू n/100, 65 इंटू n/100, n कितना आया है अपने को 50, ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके, तो 65 इंटू 50/100, तो ये सब कट कर देंगे और 65 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, कितना आया ये 32.5 ऑब्जर्वेशन बराबर। अब 32.5 देखो, इसमें से आप किस में लिखोगे, 3 में नहीं, 10 में नहीं, 30 में नहीं, 32.5 है ना, तो ये किस में आएगा 42 में। तो 42 का इंटरवल हो गया ये। ओके, तो अब फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट इज़ द फॉर्मूला, अपने को P65 चाहिए, तो L प्लस 65n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो फॉर्मूला के हिसाब से बॉक्स मैंने इसको किया है, तो जो ये 15 है ये अपना क्या बन गया L, L मैंने क्या लिखा यहाँ पे 15। इसी बॉक्स का जो ये नंबर है ये मेरा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी। अब इसी बॉक्स का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है, बट हमें ये नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला नंबर लेने का हमेशा हर एक सम में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 30 हो गया। और फाइनली H में इनका डिफरेंस 5 का है, देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, मतलब 5 का डिफरेंस है। अब ये नंबर आपको सिर्फ क्या करना है, चलो सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो P65 इज इक्वल टू L कितना आया है अपने को 15, ठीक है। 65n/100 अपने को कितना मिला, 65 अपॉन ये कितना मिला अपने को 32.5 मिला है ना, जो अपने को सॉल्व करके मिला है। तो 32.5 उसको माइनस करो CF से, CF अपने को कितना है 30, F कितना है 12 और H कितना है 5। तो 15 प्लस 32.5 में से 30 गया, कितना बचा 2.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। पहले चाहिए तो ये 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2.5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। तो 15 प्लस 12.5 अपॉन 12, तो चाहिए तो आप इसका डेसिमल पॉइंट निकाल सकते हो। डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट निकालना है तो नीचे आपको 10 से क्या करने का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं निकालना है तो आप अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका 125 हो गया, ये 120 हो गया। तो 125 को 120 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 121 ज़ा, तो यहाँ पे 5 आया 0 0, फिर यहाँ पे 0.0, अभी आपको एक और 0 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 500 हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पूरा कैलकुलेशंस इन लोगों ने किया हुआ है। ओके, ये देखो ये आप यहाँ तक तो हमारा आया था 15 प्लस 12.5 अपना आया था बराबर, 12.5 अपॉन 12 तक तो अपना भी आ गया था। ओके, फिर 12.5 को 12 से हमने क्या किया है डिवाइड, जैसे मैंने किया ना 125 120, तो 1 ज़ा 120, यहाँ पे 5 हो गया 0 0,
फिर पॉइंट में ज़ीरो आया, लेकिन हमें एक और ज़ीरो की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़ीरो लेके हम यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे। तो 120 अभी अपने को 500 चाहिए, तो 120 को 4 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 480। बस यहाँ तक भी करते हो तो अभी कितना आ गया, 15 में आप 1.04 ऐड कर दोगे तो आपको फाइनली P65 कितना मिल जाएगा, 16.04। ओके, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का कंटिन्यू वाला, जिसमें आपको ये L वाला जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये सबसे डेलिकेट और सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में देख सकते हो। ये देखो, जैसे यहाँ पे अभी आपको खुद समझना है कि ये क्या टाइप का सम है। जैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है Q1, D4 एंड P26 और ये डेटा ऐसे दिया हुआ है, तो ये कौन सा डेटा हो गया, ये इंडिविजुअल डेटा हो गया। और ये इंडिविजुअल डेटा में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, n+1/4, क्योंकि Q1 है। D4 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, 4 × n+1/10। और यहाँ पे P26 है तो यहाँ पे क्या करोगे, 26 × n+1/100। ये हो गया आपका रॉ डेटा के लिए, आप ऐसे करोगे। फिर ये जो नेक्स्ट सम है, इधर आपका ये डिस्क्रीट वाला दे दिया है। सेम आपको इसमें Q3 फाइंड करना है, D5 फाइंड करना है, P35 फाइंड करना है। और नेक्स्ट सम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब क्लास इंटरवल के सम है जो हमने अभी अपने एक्सरसाइज सम्स में सॉल्व किया था। तो आप ये सारे सम्स आपके होमवर्क में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये आपका पूरा पार्टीशन वैल्यू चैप्टर है, जिसमें आपको ऐसे सम्स नॉर्मली आएंगे। तो सम्स आपको अच्छे से इसमें से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच।